क्या मियाँ भाई भाई मियाँ मियाँ भाई, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। तो भैया गटर छाप पॉपकॉर्नों की तरह पुट पुट करके निकल आए। उसी तरह मानो पूरे भारत की क्रिकेट का जो पूरा ढांचा है वो मोहम्मद शमी की गेंदबाजी पर टिका है। भाई मैं दूसरे जाहिल आजम को आप लोगों को दिखा चुका हूं। अच्छा, इन गटर छापों को ये नहीं पता कि जब ये मुझसे कहते हैं कि मोहम्मद शमी पर वीडियो बना, ये खुद अपने मुंह पर थप्पड़ खाने को इनवाइट करते हैं, दावत देते हैं। पता है क्या दावत देते हैं? अरे भाई ये बताओ, ये क्रिकेट टीम को कौन रिप्रेजेंट करता है? बीसीसीआई। अच्छा, बीसीसीआई के अधीन आती है सब। अच्छा, और बीसीसीआई में कोई सुना है कोई जय शाह भी है? ये अपने अमित शाह गृह मंत्री के पुत्र हैं, ये भी सुना है? अच्छा, तो ये मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज ऐसी सरकार में, ऐसे शाह के टाइम पर, अमित शाह के बेटे के टाइम पर, यार ये टीम में इतनी ऊपर तक कैसे पहुंच गए? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा ना। तो गटर छापो, जो तुम शमी 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 का खुशी में मातम करते हो, मातम तुम्हें करना है चाहे गम में करो चाहे खुशी में करो, तो जरा शीशे के सामने, आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से ये भी पूछ लो कि ये मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज टीम में आए कैसे, प्लेइंग 11 में आए कैसे? क्योंकि तुम्हारा जो नेता है वो तो ये बोल रहा है, मकसद क्या है कि टारगेट करो भारत के मुसलमानों को, उनको ह्यूमिलेट करो। तुम्हारा नेता तो भाजपा के लिए ये बोल रहा था, और अमित शाह भाजपा में है, बेटा जो है वो बीसीसीआई का इस टाइम सर्वे बना हुआ है। तो इसका मतलब तुम्हारा नेता झूठ बोल रहा था या तुम्हारा नेता तुम्हें भड़का रहा था? पहली बात। अब मूल सवाल पर आता हूं, यार शमी इस टीम में और सिराज आए कैसे? बताओ कैसे आए? अब तुम कहोगे अल्लाह का शुक्र है अपने दम पर आए, तो फिर मैं कहूंगा बस, जब तुम अपने दम पर कुछ करोगे तो अल्लाह की रहमत भी होगी और तुम उस चीज में कामयाब हो जाओगे। चाहे यहूदियों के बीच में रहो, चाहे ईसाइयों के बीच में रहो, चाहे हिंदुओं के बीच में रहो, चाहे कट्टर जनसंघियों के बीच में रहो, चाहे भाजपाइयों के बीच में रहो, तुम्हें कामयाबी तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए तो मैं तुम लोगों को समझाता हूं कि जो मातम करते रहते हो कि हमें टारगेट किया जा रहा है, हमें नौकरी नहीं मिलती, हमें ये नहीं मिलती, हमें वो नहीं मिलती, सब हमारे पीछे पड़े हैं, इसका मतलब देखो वो सब झूठ है। मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज ने साबित कर दिया कि तुम्हारा नेता भी झूठा और तुम भी झूठे, तुम्हारा नेता भी जाहिल और तुम भी जाहिल। देखो भाई, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा, तुम यही तो कहोगे ना कि भाई अल्लाह की रहमत है, शमी की मेहनत है। तो भैया अल्लाह की रहमत हर जगह होगी, जहां कोई भी शमी, कोई भी सिराज, कोई भी सरफराज, कोई भी रिजवान, फौजान, इरफान मेहनत करेगा ईमानदारी से, तुम्हें कोई तरक्की से नहीं रोक सकता। तो एक तो अमित शाह के बेटे की बात हो गई कि उसके दौर में ये दो हमारे गेंदबाज, बुमराह भी बहुत अच्छा है पर फिलहाल दोई के लिए मियां भाई पावर कहा जा रहा है, तो उन्हीं को पकड़ के चलता हूं। तो ये बात देखो साबित हो गई ना भाइयों, बुरा मत मानना मुसलमान भाइयों और जाहिल भाइयों को और गटर छापों को समझाना कि शमी की तरह मेहनत करो, आगे बढ़ोगे, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का सर्वा हो, ठीक। और ये कहना बंद करो कि हमको टारगेट किया जा रहा है। यहां तक तो बात साफ हो गई, ठीक है ना ये जवाब? तो भैया शमी का ट्रोल हुआ तो सब बोले, अब शमी को मियां भाई पावर, अच्छा बड़ी रिश्तेदारी हो गई है शमी से। अच्छा, शमी का एक और किस्सा ढूंढ के लाया हूं। शमी ने अपनी धर्म पत्नी, अपनी बीवी, अपनी अहलिया के साथ एक बर्थडे की अपनी फोटो डाली, ठीक, फोटो डाली। तब तुम गटर छापों ने, तुम जाहिलों ने, जिससे आज तुम रिश्तेदारी कर रहे हो शमी से क्योंकि उसने 7 विकेट ले लिए, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह खेल रहे हो, इलू इलू कर रहे हो। अरे गटर छापो, तुमने इसी शमी का क्या हाल किया था पता है? चलो धीरे धीरे पूरे कमेंट्स पढ़ते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, छांट के लाया हूं। साहबू अंसारी लिखता है, हमारा पसमंदा भाई है,
भाई मैं बात आपसे यही कहूंगा कि आप बीवी को इस्लामी तरीके से रखो शमी भाई, अल्लाह के लिए। बड़े गटर छाप तुम लोग में, बड़ी हिम्मत है। सालों तुम्हारे लिए गाली निकलती है कि तुम्हारी गटर छापों कितनी औकात हो जाती है कि तुम शमी जैसे आदमी को गंदी गलियों में बैठकर इस्लाम पर हिदायत देते हो और अच्छा मुसलमान बनना बताते हो, और तुम लोगों को बस यही आता है, बस यही। आगे चलते हैं। सलमान अंसारी, आहा ये भी पसंद है। ये क्या कर रहे हैं, शर्म करो सर। आप एक मुस्लिम हो और बीवी को पर्दे में रखो और कुछ सीखो। अमला अली और भी बहुत सारो सर, पता नहीं क्या लिख रहा है ये जाहिल, अंग्रेजी लिखनी तो आती नहीं। तुम शमी से ये बोल रहे थे और आज इलू इलू तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हो शमी पर वीडियो बनाओ। अभी औरों को भी कवर करूंगा इस वीडियो में, बड़ी मेहनत करी है इस वीडियो में। अच्छा, और क्या क्या बोला था भाई शमी को, जरा ये भी देख लेते हैं। एक दूसरा लिख रहा है, शारून सैड टू सी योर वाइफ विदाउट हिजाब। माय डियर शमी सर, do not look at the shamelessness of the sin, rather look at the one whom you are disobeying. सैयद अख्तर लिख रहा है, do you want to please right wings by not wearing hijab, celebrating birthday? देखो इन गटर छापों की हिम्मत। मोहम्मद फैजल लिख रहा है, ड्राउन इन शेम। शमी को डूब मरो, डूब मरो। वही शमी जिसने अभी 7 विकेट लिए हैं और उससे मुसलमानों रिश्ता जोड़े बैठे हो। ये किस लिए कि उसकी बीवी ने बर्थडे के दिन उसके साथ इस तरह फोटो खिंचाई थी, कपड़े पहने थे। आर यू ड्राउन इन शेम, आर यू मुस्लिम? आई डोंट थिंक सो यू आर मुस्लिम। इस्लाम काउंट अलाउ यू टू सेलिब्रेट बर्थडे इन दिस फैशन। तो ये हो तुम। अभी बड़ा लंबा वीडियो है, आज सबके तार सबके धागे खुलेंगे, कुर्ते के भी। अब ट्रोल कर रहे थे। तो ये है राहुल गांधी की हकीकत और ये है जाहिले आजम की हकीकत। मोहम्मद कैफ एक बीच में बोला था शमी के पक्ष में। कौन मोहम्मद कैफ? बड़ा अच्छा अपना बल्लेबाज था, काफी मैच वैच खेलने अच्छा खेलता था। तो क्या किया था उसके साथ मुसलमान भाइयों आप लोगों ने? उसको भी ट्रोल किया था। हाँ, उसने क्रिसमस की फोटो डाल दी थी अपने परिवार के साथ। अरे उसको भी गालियां दी थी, उसके बीवी को भी गालियां दी थी, उसके बच्चों को भी तुमने गालियां दी थी यार। तो क्यों रिश्तेदारी जोड़ते हो मौके मौके पर? कभी शमी को भाई मियां भाई बना लेते हो, कभी कहते हो जाके डूब मर, पता नहीं कि तू मुसलमान है या नहीं है। कभी शरीयत को अपने सर पर बिठा लेते हो, कभी इन संविधान को बिठा लेते हो, कभी पूरे दुनिया के रिश्तेदार बन जाते हो, कभी कह देते हो हम तो भारत के आईन और संविधान पर यकीन करने वाले लोग हैं। यार ये सोचो कि तुम दोगले कितने हो। तो आज के वीडियो में क्या क्या चीजें कवर हो गई भाई। एक तो ये कवर हो गया कि अमित शाह का बेटा जो इस टाइम बीसीसीआई का सर्वे सरवा है, वो उसके दौरान जो टीम तैयार की जा रही है उसमें शमी और सिराज हैं। तो तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ पड़ा कि तुमको टारगेट किया जाता है। अब जब तुम बोलोगे कि शमी तो अपनी मेहनत से, अल्लाह की रहमत से यहां पहुंचा है, तो मेरी बात साबित हो जाती है कि अल्लाह की रहमत मेहनत के बाद होती है। कहीं भी मेहनत करोगे अल्लाह की रहमत हो जाएगी। मातम क्यों करते हो और सीने क्यों पीटते हो और विक्टिम कार्ड क्यों प्ले करते हो? ये भी पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया। राहुल गांधी ने जो रिश्तेदारी शमी से निकाली, जब मान लिया कि कोई कट्टरवादी राइट विंग बदतमीज लोगों ने उसको ट्रोल किया, तो राहुल गांधी तब कहां था जब इसको कोई कट्टरवादी गटर छाप मुसलमान ट्रोल कर रहे थे? कहां था? ये भी पूरा हो गया। और जाहिले आजम जिसने शमी को तब सपोर्ट किया था जब शमी को राइट विंग कट्टर बदतमीजों ने, कितनी बार बोला है, राइट विंग कट्टर बदतमीजों ने ट्रोल किया था, वो जाहिले आजम कहां था जो चुप रहा जब इसी शमी को इसकी बीवी के कपड़े पहनने पर, वेस्टर्न कपड़े पहनने पर, तो मैं तो एक चीज सीख ली है, हिजाब ना पहने तेरे तो नंगी है, नंगी है, नंगी है। तुम लोगों को बस यही गंद करनी आती है, यही गंद करनी आती है? तो भैया वो जाहिले आजम कहां था जो शमी को राइट विंग के ट्रोल करने पर बोला था, लेकिन अपनी ही गली के गटर छाप जब उसको ट्रोल कर रहे थे वो नहीं बोला था? ये राहुल गांधी कहां था जब मोहम्मद कैफ को क्रिसमस सेलिब्रेट करने पर कुछ गटर छाप गालियां दे रहे थे, तब ये राहुल गांधी कहां था? और तब ये चार मीनारा का जाहिल कहां था जब मोहम्मद कैफ को गालियां दी जा रही थी?
तो ये तुम्हारी ईमानदारी है। तार तार कर दिया ना, जितनी पूरी बात थी। अब बोलो, आगे बोलोगे कि शमी पर वीडियो बनाओ? अरे यार मत बोला करो यार, मुझे मत मौका दिया करो, तुम्हारे डंडा भेल के मैं मुंह से खींच देता हूं। आई बात समझ में? जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।